गर्मजोशी से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। मुझे भरोसा है कि जो संदेश मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी मदद कर रहे हैं कि आप बढ़ते जाएं विश्वास में और आत्मिकता में, और साथ ही प्रभु यीशु मसीह के लिए आप और ज़्यादा समर्पित हो जाएं। प्यारे दोस्तों, हम मसीह जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर में मनन कर रहे हैं, और ये विषय है मसीह विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा की सेवकाई। पवित्र आत्मा हमें वरदान के रूप में दिया गया है। काम करने वाली शक्ति, परमेश्वर का आत्मा, त्रिएकता का ये तीसरा व्यक्ति है। वो स्वयं परमेश्वर है जो हम में काम करता है कि वो बहुत सी बातों को लेकर आए, कम से कम 3 बातें। वही है जो हमें देता है पवित्र आत्मा के वरदानों को, जो बताए गए हैं रोमियो अध्याय 12 में और पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 में। पवित्र आत्मा केवल अनुग्रह के वरदानों को देने वाला ही नहीं है, लेकिन साथ ही वो हर एक विश्वासी के जीवन में इसे सक्रिय करता है कलीसिया की उन्नति के लिए। ये तो सुंदर सेवकाई है जो पवित्र आत्मा करता है। दूसरी बात, आत्मा का फल। गलातियों अध्याय 5 वचन 22 हम ये वचन जानते हैं, पवित्र आत्मा जो हम में है वो हमारे हृदय को बदल देता है ऐसे 9 बहुत ही उत्तम स्वभाव गुणों में जो हम यीशु मसीह में पाते हैं। और ये तो पवित्र आत्मा का काम है कि हमें वो स्वभाव गुण दे कि हमारे हृदय को बदल दे और इन अद्भुत गुणों को लेकर आए। चलिए इसे बाजू में रखिए, आत्मा के वरदान और आत्मा का फल। लेकिन हम इन संदेशों में क्या कर रहे हैं? हम चर्चा कर रहे हैं पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में। ये लगभग 20 हैं, जानते हैं हर एक प्रचारक, हर एक पास्टर, हर एक विश्वासी इन्हें सचेत रहना चाहिए इन बहुत ही सुंदर और अद्भुत गुणों के बारे में। ये सेवकाई है जो पवित्र आत्मा मसीह विश्वासी के जीवन में लाता है। जितना ज़्यादा पवित्र आत्मा इन सेवकाइयों को उंडेलते जाता है, मुझे गौर से सुनिए दोस्तों, उद्धार की सारी आशीषें तो हम में उंडेल दी जाती हैं कि ये हमारे लिए महान आशीष हो, और साथ ही ये तो पवित्र आत्मा की सेवकाई के द्वारा है। अलग अलग सेवकाई के द्वारा हम बदल दिए जाते हैं परमेश्वर के असली लोगों के रूप में, यीशु मसीह के चेलों के रूप में, परमेश्वर की सच्ची संतान के रूप में। इस सेवकाई के बिना हम तो उद्धार में आशीष नहीं पा सकते हैं, और हम नहीं बदल सकते हैं परमेश्वर की सच्ची संतान के रूप में। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम में वास करता है, ये उसका अनुग्रह है, परमेश्वर का प्रेम है। हमें इसका उपयोग करना है। वो हमेशा तैयार है कि इन सारी सेवकाइयों को खोल दूं। ऐसा होने के लिए हमें इस सुंदर क्रिया में से होकर जाना पड़ता है जिसे कहते हैं प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते जाना। इफिसियों अध्याय 5 वचन 18 कहता है कि तुम पवित्र आत्मा से भरते चले जाओ। ग्रीक व्याकरण यहाँ पर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब ऐसा नहीं कि हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं किसी एक दिन और फिर बैठ जाते हैं। नहीं, हर दिन, हर एक दिन निरंतर हमें पवित्र आत्मा से भर जाना है। केवल तभी परमेश्वर का आत्मा और ये लेकर आएगा ये बहुत ही सुंदर सेवकाई। मैंने आपको पहले भी ये बताया है ऐसे कुछ सिद्धांत कि हमें कैसे पवित्र आत्मा से हमें भर जाना चाहिए, और उनमें से कुछ और मैं आपको इस संदेश के अंत में बताऊंगा। लेकिन अब आइए चर्चा करते हैं पवित्र आत्मा की एक और सेवकाई के बारे में, और वो ये है कि पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करने वाला है। रोमियो अध्याय 15 वचन 16 कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। एक तरीके से हम सब अन्य जाति हैं। प्रेरित पौलुस कहता है अन्य जाति के रूप में हमने उद्धार पाया है, और उद्धार पाने के बाद
ये तो पवित्र आत्मा का काम है कि वो हमें प्रतिदिन शुद्ध करता चला जाए। सैंटिफिकेशन ये ऐसा शब्द है जो थियोलॉजी में आया है। इसके लिए ग्रीक शब्द है हेगेयाजो, यानी शुद्धिकरण। अब देखिए, शुद्धिकरण के लिए बहुत बड़ा अर्थ है और वो है यीशु मसीह को समर्पित हो जाना। मसीह जीवन के हर एक क्षेत्रों में पूरी अधीनता, पूरा समर्पण, उन सभी क्षेत्रों में जिनमें हमें होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह को समर्पित होना चाहिए। समर्पण करना, यीशु मसीह के लिए पूरी तरह समर्पित होना, ये तो पवित्र आत्मा है जो इसे लेकर आता है। लेकिन इस संदेश में मैं इस समर्पण के केवल एक ही पहलू के बारे में बताना चाहता हूं, और वो ये है कि पवित्र आत्मा प्रतिदिन हमें शुद्ध करते जाता है, बहुत ही सुंदर ऐसी पवित्रता में। इस वचन को सुनिए, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। मसीह जीवन तो पूरी रीति से शुद्धिकरण के बारे में है। ये तो पवित्रता में बढ़ते जाना है हमारे पूरे जीवन भर। प्यारे दोस्तों, जिस पल हम उद्धार पाते हैं तो कुछ बहुत ही अद्भुत होता है। जानते वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की सामर्थ और पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे हृदय को बदल देती है, और थियोलॉजी में इसे कहते हैं रीजनरेशन ऑफ द हार्ट, नया स्वभाव प्राप्त करना। हाँ, मसीह जीवन में दो स्वभाव होते हैं, पुराना स्वभाव और नया स्वभाव। पुराना स्वभाव क्या करता है? पुराना स्वभाव तो हमेशा हमसे पाप करवाना चाहता है कि हम आज्ञा भंग करें, परमेश्वर के विरुद्ध में चले जाएं, परमेश्वर के राज्य में अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दे। लेकिन नया स्वभाव हमेशा हमें उत्साहित करता है कि पवित्रता में बढ़ते चले जाएं, कि यीशु के लिए और समर्पित हो, यीशु के लिए और ज़्यादा समर्पण करें और परमेश्वर के राज्य को फैलाते चले जाएं इस पृथ्वी पर, कि यीशु के सच्चे चेले हो जाएं। और ये दो स्वभाव तो हमेशा एक दूसरे से लड़ते जाते हैं। पुराना स्वभाव कहता है तुम मेरे पुराने स्वभाव के अनुसार जियो, और नया स्वभाव कहता है नहीं, तुम परमेश्वर की संतान हो, हमें जीना होगा नए स्वभाव से, जो कि परमेश्वर की सच्ची संतान होना है। ये दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। अब कौन जीतेगा, कौन जयवंत होगा, पुराना स्वभाव या नया स्वभाव? पढ़िए गलातियों अध्याय 5। यहाँ पर पूरा मुद्दा जो पौलुस बता रहा है वो है, ये केवल पवित्र आत्मा के द्वारा होगा कि हम अपने नए स्वभाव को जयवंत बना सकते हैं, पुराने स्वभाव को हरा सकते हैं। और इसलिए गलातियों अध्याय 5 वचन 25 में पौलुस ये कहता है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। फिर से पौलुस यहाँ पर यही बात बता रहा है, अगर हम आत्मा के अनुसार जिएंगे तो हम शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करेंगे। फिर कहूँ, ये तो पवित्र आत्मा से भरना है। और यहाँ पर पूरी बात तो बस यही है मेरे दोस्तों, कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम पुराने स्वभाव को हरा सकते हैं और मदद कर सकते हैं कि नया स्वभाव बढ़ते जाए परमेश्वर की सुंदर पवित्रता में। पवित्रता क्या है? पवित्रता एक तरह से है बाइबल में दी हुई ये सारी आज्ञाएं। पुराने नियम में पवित्रता के लिए बहुत ही सुंदर आज्ञाएं हैं, 10 आज्ञाएं पवित्रता पूरे पुराने नियम में। और जब हम नए नियम में आते हैं तो हमारे पास हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई अंतिम आज्ञा है, और हम इसे कहते हैं लोगोस, आखिरी वचन, आखिरी आज्ञा, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई, जैसे स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। जानते हैं पुराने नियम की जो आज्ञाएं हैं वो तो इस स्तर की है, लेकिन सुसमाचार में जो आज्ञा है वो तो इस स्तर की है। हमें इस पर गौर करना चाहिए। पहाड़ी उपदेश में यीशु ने बहुत ही स्पष्ट सिखाया कि मूसा के द्वारा ये कहा गया
कि तू हत्या न करना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यदि कोई अपने भाई पर क्रोधित है तो उसने पाप कर दिया है। इस पर गौर कीजिए। मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर की आज्ञाओं का ऊंचा प्रकाशन कहां पर? सुसमाचार में। जब हम बात करते हैं शुद्धिकरण पर, पवित्रता पर, निश्चय हम बाइबल के पुराने नियम की आज्ञाओं के बारे में कह रहे हैं, और खास करके हम बात कर रहे हैं ऐसी आज्ञाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई हैं 4 सुसमाचारों में। और चारों सुसमाचार का जो विवरण है वो तो प्रेरितों के काम से वो है प्रकाशित वाक्य की किताब तक। अब ये पवित्र आत्मा का काम है कि हम अपने हृदय को, अपने जीवन को बदल दें उस पवित्रता में जो बाइबल में पाई जाती है। हम शुरू करते हैं पुराने नियम से और फिर अंत में ऊंचे स्तर पर यीशु मसीह की आज्ञाओं पर। जब हम देखते हैं इन आज्ञाओं को, चाहे वो पुराने नियम से हो या वो आखिरी आज्ञाएं जो प्रभु यीशु ने सुसमाचारों में दी, ये दो ही तरह की हैं। इनमें पहली है ऐसी आज्ञाएं जो हमें पाप करने से मना करती हैं। ऐसी बहुत सी आज्ञाएं हैं पूरी बाइबल में और खास करके यीशु मसीह की शिक्षाओं में कि किसी भी तरह का पाप न करें, छोटा या बड़ा। जब हम बात करते हैं कि पवित्र आत्मा हमें पवित्रता के लिए शुद्ध करता है, तो हम यही तो कह रहे हैं दोस्तों कि वही है जो हमारे हृदयों को शुद्ध करता है कि हर एक पाप पर विजयी हो जाएं। ये पवित्र आत्मा है जो हमारी शारीरिकता को क्रूस पे चढ़ाता है, शरीर की सारी अभिलाषाओं को, हर तरह के पाप को। जानते हैं मसीह जीवन में हम बहुत से निर्णय लेते हैं। हर समय जब भी अच्छा संदेश सुनते हैं तो कहते हैं, ओ मुझे वो पाप नहीं करना चाहिए। अच्छा विचार है, अच्छा निर्णय है, लेकिन अपनी शक्ति में हम इसे नहीं कर सकते हैं। हम में पवित्र आत्मा का काम तो होना ही चाहिए। पवित्र आत्मा की सेवकाई होनी चाहिए ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक समय एक एक पाप को लेकर उसे क्रूस पे चढ़ाए, क्रूस की सामर्थ के द्वारा और पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा। और एक बार जब वो किसी खास पाप को क्रूस पे चढ़ाता है तो फिर क्या होता है दोस्तों? हम उस पाप पर विजय पाते हैं हमेशा के लिए। हम फिर कभी उसमें वापस नहीं जाएंगे। और यही तो ये सुंदर शुद्धिकरण है। हर एक पाप, नफरत, जलन, बदला लेना, बहुत सी दूसरी युक्तियां, शराब, व्यभिचार, धोखा देना, भ्रष्टाचार, भरमाना, ऐसे तो बहुत से हैं, घमंड। मसीह जीवन में पवित्र आत्मा ही वो है जो हमारी मदद करता है कि इन सारे पापों से निकल जाए और शुद्ध हो जाए एक दिन, एक एक समय में। और फिर बाइबल में और 4 सुसमाचारों में यहाँ पर और भी आज्ञाओं का एक सेट है, और वो आज्ञाएं हैं जिसमें यीशु हमें कुछ करने के लिए बुलाते हैं। सरल शब्दों में चलिए इस तरह से कहते हैं, कुछ नहीं करने की आज्ञाएं और कुछ करने की आज्ञाएं। कुछ करने की ऐसी बहुत सी आज्ञाएं हैं, ऐसे काम जो हमें करने चाहिए। जानते हैं मसीह जीवन में हम किसी तरह से महसूस करते हैं कि यदि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो हम पवित्र हैं। मैं कहूँगा केवल 50%। और बाकी 50% क्या है? जो सही है उसे करना। क्योंकि याकूब की पत्री में प्रेरित याकूब कहता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। सभी विश्वासी, सभी चर्च, सभी प्रचारक, सभी पास्टर्स, उन्हें ये वचन को बहुत ही गंभीरता से लेना है। गलत करते जाना केवल यही पाप नहीं, लेकिन भलाई न करना ये भी पाप होता है। भला क्या है? सारी आज्ञाएं पूरी बाइबल में, खास करके 4 सुसमाचारों में, यीशु की शिक्षाओं में कि कुछ करे, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यहाँ पर ऐसी बहुत सी आज्ञाएं हैं। प्यारे दोस्तों, फिर कहूँ, परमेश्वर का आत्मा जो हम में है, केवल वही है जो इन गुणों को लेकर आता है। वही तो है जो हमें बदल देता है उन सारी आज्ञाओं में
जिन्हें पूरी करने के लिए हमें बुलाया गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हम अपनी शक्ति में से नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रतिदिन की क्रिया है, ऐसा काम है जो चलते रहता है, और ये युद्ध चलते रहना है जब तक कि हम जीवित हैं। ये युद्ध है कि हर एक पाप पर जयवंत हो जाएं, और ये युद्ध है कि उस हर एक आज्ञा को पूरी करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है। अब चलिए मैं यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ता हूँ, कृपया मुझे गौर से सुनिए। हम आज्ञाओं को मानते हैं उद्धार पाने के लिए नहीं। हम आज्ञाओं को मानते हैं क्योंकि हमने उद्धार पाया है। क्या आप समझ रहे हैं? आज्ञाओं को मानना हमें उद्धार नहीं देता है। हमारा उद्धार पूरी तरह से है अनुग्रह के द्वारा और यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा। ये वो काम है जो यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए किया अपने प्रायश्चित में और जी उठने के द्वारा। उद्धार तो पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह से है और प्रभु यीशु पर हमारे विश्वास के कारण हमने इसे पाया है। हमने उद्धार पाया, हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं। हमारे उद्धार की तो गारंटी है हम में रहने वाले पवित्र आत्मा के द्वारा। और फिर ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं क्योंकि अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने हमें अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया। हमारे पापों को क्षमा करने के प्रत्युत्तर में हमें पवित्र जीवन जीना चाहिए। इसलिए पवित्रता ये तो उद्धार का परिणाम है, लेकिन ये उद्धार के लिए जरिया नहीं है। प्रचारकों को इस बात पर गौर करना है। आज बहुत से प्रचारक ऐसे प्रचार करते हैं, नरक, आग और गंधरस पर, कहते हैं तुम नरक में चले जाओगे और ये सब नहीं। विश्वासी उद्धार पाता है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा। और इसमें क्या प्रचार करना चाहिए? ये पवित्र आत्मा द्वारा प्रतिदिन शुद्ध किया जाना है। हम अभी भी परमेश्वर की संतान हैं, हम अभी भी अनुग्रह में हैं। बहुत ही सरल है। परिवार में कोई बच्चा अगर पाप करता है तो माता पिता क्या करते हैं? क्या माता पिता उसे निकाल देते हैं? नहीं, वो उसकी हर मदद करते हैं। और उद्धार तो इसी के बारे में है। परमेश्वर ने हमें अपने संतान के रूप में स्वीकार किया है, अपने भवन में, अपने राज्य में। और हमने पाप किया, इसलिए वो हमें कभी बाहर नहीं फेंक देंगे, वो हमें कभी नहीं त्यागेंगे। उसने जो उद्धार दिया उसे कभी वापस नहीं लेंगे, क्योंकि हमने इसे भेंट के रूप में पाया है। क्या कोई अपनी भेंट वापस लेता है? हम जो कि मनुष्य हैं, हम भेंट वापस नहीं लेते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में उसका प्रेम तो इतना ज़्यादा है, उसने भेंट के रूप में उद्धार दिया है, तो क्या वो उसे वापस लेंगे? नहीं, हम हमेशा उद्धार पाए हैं। पर बात तो ये है, क्योंकि हमने उद्धार पाया है, क्योंकि हम नरक से बचाए गए हैं, क्योंकि हमने उद्धार पाया और परमेश्वर हमें इतनी आशीष देते हैं, और इसलिए क्योंकि हमने परमेश्वर का बहुत ही सुंदर अनुभव प्रभु यीशु मसीह में पाया है, तो हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? कि पवित्र जीवन जिए। प्यारे दोस्तों, यही तो है कि अनुग्रह क्या है, इसके बारे में समझ ले। जो लोग परमेश्वर के अनुग्रह को समझ लेते हैं वो निश्चय ही, क्योंकि पवित्र आत्मा उनमें है, क्योंकि उनमें नया स्वभाव है, नए हृदय के कारण वो अपने पूरे जीवन भर कोशिश करते रहेंगे कि पवित्र जीवन जिए, कि हर पाप पर जयवंत हो, और उसी समय में कि उन आज्ञाओं को पूरी करे जो हमसे मांग करती हैं कि भलाई करें हमारे अपने लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए। जानते हैं, मसीह चर्च में ऐसे भी दिन थे, वो परमेश्वर के अनुग्रह को लेते थे जैसे मानो यही पाप करने के लिए कारण है, क्योंकि हमने उद्धार पाया है अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि हम तो पहले से परमेश्वर के राज्य में हैं। हम तो परमेश्वर की संतान बन गए हैं, इसलिए जैसे चाहे वैसे जिए। और इसी पूरे मुद्दे पर प्रेरित पौलुस बताता है, इस सुंदर वचन को सुनिए दोस्तों, रोमियो अध्याय 6 वचन 1। तो हम क्या कहे? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? पूरा अध्याय पढ़िए। उद्धार क्या है? पौलुस इसकी तुलना करता है यीशु के क्रूस और उसके पुनरुत्थान से। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर वो पाप के लिए प्रायश्चित के रूप में मर गए और वो फिर जी उठे
और पाप के ऊपर में अद्भुत विजय की घोषणा की। और प्रेरित पौलुस यही तो कहता है, हम लोग जो उद्धार पाए हैं, जिस पल हमने बपतिस्मा लिया है, हम मसीह के साथ गाढ़े गए हैं उसके क्रूस में, मतलब हम पुराने स्वभाव के लिए मर गए हैं। और फिर जब हम बपतिस्मा में फिर से उठाए गए हैं, और ये पुनरुत्थान को दर्शाता है, हम नए जीवन के लिए जी उठे। हम लोग जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा यीशु में उद्धार पाए हैं, यीशु पर हम विश्वास रखते हैं। हमेशा याद रखना है, उद्धार तो पाप के लिए मरना है और फिर से जी उठना है पवित्र जीवन जीने के लिए। और फिर प्रेरित पौलुस ये कहता है, रोमियो अध्याय 6 वचन 13, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। ये उद्धार है, क्योंकि हमने उद्धार पाया है मसीह यीशु में परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह के द्वारा। तो हम किस तरह से ये दर्शा सकते हैं या प्रत्युत्तर दे कि यीशु से कहें, प्रभु आपने मुझे अनुग्रह से उद्धार दिया है, तो मैं पाप के लिए फिर कैसे जी सकता हूँ, चाहे ये नहीं करने वाले काम हो या फिर करने वाले काम हो। प्यारे दोस्तों, चलिए मैं यहाँ आपको एक गहरी बात बताता हूँ। उद्धार में परमेश्वर का अनुग्रह क्या है, मैं अद्भुत बात बताता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। कौन सी मृत्यु? नरक। पाप की मजदूरी तो नरक है। तो प्रभु यीशु ने क्रूस पर प्रायश्चित के लिए कौन सा दाम चुकाया? इसके बारे में कुछ भी गलत मत सोचिए दोस्तों, ये और कुछ नहीं, लेकिन ये तो यीशु का क्रूस पर से इस नरक के भयानक अनुभव में से होकर जाना है। ये लॉजिक तो बहुत ही सरल है। यदि मृत्यु का दंड नरक है, तो यीशु को निश्चय ही नरक का दाम चुकाना पड़ा, इससे न कुछ कम न कुछ ज़्यादा। और इसलिए क्रूस पर जब यीशु ने चौथी वाणी कही, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, बहुत गहरा है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को छोड़ दिया, किस लिए? नरक के लिए। तब 3 घंटे तक अंधकार था और भूकंप भी हुआ, और जो कब्रें थी वो खुल गई। ये दर्शाता है कि जो उद्धार है वो तो अस्तित्व में आ रहा है। यीशु मसीह के अनुग्रह के पीछे मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखिए, यीशु स्वयं नरक में से होकर गए कि आपको और मुझे बचा ले। और यही मसीह में परमेश्वर के अनुग्रह की गहराई है। उसने हमारे लिए मृत्यु चख ली, उसने हमारे लिए नरक चख लिया। मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये तो अकेला छोड़ देने की पुकार थी, पूरी तरह भुलाए जाने की पुकार थी। और वो 3 घंटे जो क्रूस पर थे, मैं पूरे हृदय से विश्वास करता हूं परमेश्वर के वचन के अधिकार पर कि यीशु ने नरक का अनुभव कर लिया था आपके और मेरे लिए, और ये अनुग्रह है। अगर यीशु ने हमें उद्धार देने के लिए इस तरह का अनुभव किया है कि हमें उद्धार दे, कि हमें परमेश्वर की संतान बनाए और हमें संसार में आशीष दे, और अंत में एक दिन स्वर्ग में अनंत जीवन देंगे, तो क्या हम अपनी मर्जी से जिए? हमें परमेश्वर के अनुग्रह को कभी ऐसे नहीं लेना है, और हमें कभी भी प्रभु के अनुग्रह को शर्मिंदा नहीं करना है पाप में जीवन जीने के द्वारा, या यीशु मसीह की आज्ञाओं को भंग नहीं करना है। प्रेम के प्रत्युत्तर के रूप में, सराहना के प्रत्युत्तर के रूप में, धन्यवाद देने के प्रत्युत्तर के रूप में, अपने हृदय के पूरे बदलाव के प्रत्युत्तर में, हर एक दिन हमें तो ये अद्भुत कोशिश करते चले जाना है कि पवित्र जीवन जिए और प्रतिदिन पवित्रता में बढ़ते चले जाएं, कि पाप से बाहर आएं और उन आज्ञाओं में बढ़ते जाएं, उन आज्ञाओं में जो हमें भला करने के लिए बुलाती हैं। ये इसी संदर्भ में है, पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करता है, और वही तो है जो हम में पाप को
क्रूस पर चढ़ा था और वही है जो जीवित करता है हम में यीशु मसीह के उन सुंदर स्वभाव गुणों को और विशेषताओं को। और यही तो कारण है मेरे प्यारे दोस्तों, हर दिन पश्चाताप में पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते जाएं। कहें, पवित्र आत्मा मुझे पवित्रता के लिए शुद्ध करते जाइए। इस पाप से बाहर आने में मेरी मदद कीजिए। मदद कीजिए कि मैं प्रकट कर सकूं उन हर एक गुणों को, उन हर अच्छी विशेषताओं को, कि भलाई करते जाएं परमेश्वर के लिए, लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए। जब हम प्रतिदिन इसे करते चले जाएंगे तो पवित्र आत्मा हमें पवित्र आत्मा के लिए शुद्ध करता जाएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूं परमेश्वर के वचन से बहुत ही सुंदर विचार कि कैसे पवित्र आत्मा से भर जाए। मैंने आपको बहुत से सिद्धांत बताए हैं, पर यह तो बहुत अद्भुत है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं इफिसियों की पत्री अध्याय 5 वचन 19, 20 और 21। और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। कहता है आत्मिक गीत, स्तुतिगान, आत्मिक वातावरण, यह हमें पवित्र आत्मा देता है। सच्ची सराहना और सच्चा धन्यवाद देना हमें पवित्र आत्मा से भरता है। और ये धन्यवाद देना बहुत से तरीकों से प्रकट किया जा सकता है। पवित्र जीवन जीना, सेवकाई करना और अपना दशवांश और अपनी भेंटें सेवकाई के लिए देना, और ये धन्यवाद देना है। परमेश्वर का भय हमें पवित्र आत्मा से भर देता है। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर की महिमा के लिए जीना चाहेंगे परमेश्वर के भय में, तो पवित्र आत्मा हमें भर देता है। दोस्तों, अभी इस समय मैंने आपको जो वचन बताया उस पर पवित्र आत्मा आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमें तसल्ली देने वाले त्रिएक यहोवा परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, सराहना करते हैं, आराधना करते हैं। आपने बहुत ही अद्भुत उद्धार हमें दिया है, पवित्र बाइबल दी और सारे सत्य बताए, और खास करके पवित्र आत्मा का वरदान दिया। पवित्र आत्मा, हम पश्चाताप के साथ इस समय आपके अधीन हो जाते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदय को लीजिए और उस हर एक पाप को क्रूस पे चढ़ाइए जो कि विरुद्ध में हैं हमारे मसीह जीवन के, और हमें पुनरुत्थित कीजिए उस नए जीवन के लिए, और हम में वो सारे गुण और विशेषता हो, प्रभु यीशु मसीह के गुण हो। पवित्र आत्मा, प्रतिदिन आप हमें पवित्रता में बदलते जाइए और उस पवित्रता के द्वारा हम बहुतायत की आशीषों को प्राप्त कर ले इस संसार में, और हमारे उद्धार के सबूत के रूप में उस पवित्रता के द्वारा एक दिन हम अनंत जीवन प्राप्त कर ले। अपने लोगों को आशीष दीजिए, अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम को आशीष दीजिए और अपने दास को आशीष दीजिए, क्योंकि हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। मैं भरोसा करता हूँ कि जो संदेश मैंने आपको बताया वो आपके लिए आशीष है। इस टीवी सेवकाई में बहुत सा खर्चा जुड़ा है। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि हमें योगदान दें, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी तस्वीर लीजिए और आप अपने डोनेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं। साथ ही नोट कीजिए ऑनलाइन बैंक डिटेल्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप अपनी भेंट राशि इसके द्वारा भी भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग पुराने तरीके का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं। कृपया हमारा एड्रेस नोट कीजिए। अबंडेंट लाइफ 153 3RT विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद 50057, तेलंगाना, इंडिया। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार के साथ, आप जो करते हैं आपके कामों में अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन।